हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 9 जनवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, भूरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना का भूमि पूजन किस राज्य में किया गया? ए, मध्य प्रदेश, बी, ओडिशा, सी, झारखंड, डी, छत्तीसगढ़। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नए साल 2026 के अवसर पर कबीरधाम जिले के प्रसिद्ध भोरमदेव धाम में भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना का भूमि पूजन किया। लागत और मॉडल, ये प्रोजेक्ट लगभग 146 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। इसे वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर भव्य रूप में विकसित किया जाएगा। योजना, ये कार्य केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत किया जा रहा है। महत्व, मुख्यमंत्री ने भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो बताते हुए कहा कि यह परियोजना राज्य की प्राचीन धरोहर और सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। विशेष अतिथि, इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर आने वाले 1000 वर्षों तक इस ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखेगा। अन्य विकास, इसके साथ ही क्षेत्र के पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर का भी विकास किया जा रहा है, जिससे इलाके में पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2, जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश ने गर्भनिरोधक गोलियों पर 13% वैट लगाया है? ए, चीन, बी, जापान, सी, वियतनाम, डी, दक्षिण कोरिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चीन होगा। मुख्य कदम, चीन ने घटती जनसंख्या को रोकने के लिए 1 जनवरी 2026 से नए नियम लागू किए हैं। अब चीन में चाइल्ड केयर बच्चों की देखभाल सेवाओं को टैक्स फ्री कर दिया गया है, जबकि गर्भनिरोधकों पर टैक्स बढ़ाकर उन्हें महंगा कर दिया गया है। संकट का कारण, चीन की आबादी लगातार तीसरे साल घटी है। 2024 में वहां सिर्फ 96 लाख बच्चे पैदा हुए। आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है, जो अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। अन्य राहतें, सरकार ने बुजुर्गों की देखभाल और शादी से जुड़ी सेवाओं को वैट से मुक्त कर दिया है। साथ ही पेरेंटल लीव बढ़ाने और बच्चे के जन्म पर नकद इनाम देने की घोषणा की है। चुनौतियां, एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ कॉन्डोम महंगा करने से लोग बच्चे पैदा नहीं करेंगे। चीन में बच्चों की पढ़ाई और परवरिश का खर्च दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो युवाओं के लिए सबसे बड़ी बाधा है। चीन अपनी पुरानी वन चाइल्ड पॉलिसी वाली छवि बदलकर अब युवाओं को बड़े परिवार के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, लेकिन आर्थिक दबाव के कारण ये राह आसान नहीं दिखती। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम TAPS की घोषणा की है? ए, केरल, बी, कर्नाटक, सी, आंध्र प्रदेश, डी, तमिलनाडु। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु होगा। बड़ी घोषणा, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए नई पेंशन योजना TAPS लागू करने का आदेश दिया है। ये कदम उनकी 20 साल पुरानी मांग को पूरा करने के लिए उठाया गया है। OPS जैसे फायदे, यह नई स्कीम पुरानी पेंशन योजना OPS के समान लाभ देने का वादा करती है। पेंशन की राशि, कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% हिस्सा एश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा। महंगाई भत्ता, DA पेंशनर्स को हर 6 महीने में कर्मचारियों के बराबर ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। परिवार को सुरक्षा, पेंशन भोगी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा फैमिली पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। ग्रेच्युटी और अन्य लाभ, रिटायरमेंट या सेवा के दौरान मृत्यु पर 25 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी का प्रावधान है। साथ ही न्यूनतम सेवा अवधि पूरी न करने वालों को भी मिनिमम पेंशन मिलेगी। सरकार पर बोझ, इस योजना को लागू करने के लिए तमिलनाडु सरकार पेंशन फंड में 13,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त योगदान देगी। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने ऊर्जा अवसंरचना पर साइबर हमलों से निपटने के लिए एक समिति और कार्यबल का गठन किया है? ए, पंजाब, बी, हरियाणा, सी, गुजरात, डी, ओडिशा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात होगा।
मुख्य कदम, गुजरात सरकार ने राज्य के ऊर्जा बुनियादी ढांचे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर हमलों से बचाने के लिए एक 11 सदस्यीय कोर कमेटी और 19 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। क्यों पड़ी जरूरत? राज्य में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए अब स्मार्ट मीटर, स्मार्ट ग्रिड और आधुनिक स्काडा सिस्टम जैसी तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। इन आधुनिक प्रणालियों के कारण साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ गया है। कमेटी का काम, ये कमेटी और टास्क फोर्स राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। इनका मुख्य काम ट्रेनिंग देना, सुरक्षा की रूपरेखा तैयार करना और जागरूकता कार्यक्रम चलाना होगा। उद्देश्य, इसका लक्ष्य राज्य की बिजली व्यवस्था को सुरक्षित और निर्बाध बनाना है ताकि किसी भी बाहरी साइबर हमले से बुनियादी ढांचे को नुकसान न पहुंचे। प्रश्न नंबर 5, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 और इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2025 क्रमशः किन्हें प्रदान किए गया? ए. गीतांजलि श्री और ममता कालिया। बी. मैत्रेयी पुष्पा और अंकिता जैन। सी. मैत्रेयी पुष्पा और नेहा वर्मा। डी. अनीता देसाई और रश्मि शर्मा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेयी पुष्पा और अंकिता जैन होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? ए. तुर्कमेनिस्तान। बी. सिंगापुर। सी. अजरबैजान। डी. अमेरिका। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तुर्कमेनिस्तान होगा। मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान ने जनवरी 2026 से क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग और एक्सचेंजों को आधिकारिक तौर पर कानूनी मान्यता दे दी है। राष्ट्रपति सेरदार बर्डी मुहम्मदोव ने इस नए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। नियम और शर्तें, इस कानून के तहत वर्चुअल एसेट्स को सिविल कानून के दायरे में लाया गया है। क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, जिसका नियमन वहां का केंद्रीय बैंक करेगा। क्या नहीं बदला? हालांकि माइनिंग और ट्रेडिंग वैध है, लेकिन क्रिप्टोकरेंसी को अभी भी कानूनी मुद्रा लीगल टेंडर का दर्जा नहीं दिया गया है। यानी, इसका इस्तेमाल दुकानों पर भुगतान के लिए नहीं किया जा सकेगा। कारण, ये कदम तुर्कमेनिस्तान की प्राकृतिक गैस निर्यात पर निर्भरता कम करने, विदेशी निवेश आकर्षित करने और अपनी अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए उठाया गया है। महत्व, अपनी सख्त नीतियों के लिए जाने जाने वाले तुर्कमेनिस्तान का यह फैसला दुनिया की सबसे बंद अर्थव्यवस्थाओं में से एक में एक बड़े आर्थिक बदलाव का संकेत है। प्रश्न नंबर 7, 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप कहां शुरू हुई है? ए. पुणे। बी. भोपाल। सी. बेंगलुरु। डी. कोलकाता। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरवा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां किया? ए. नई दिल्ली। बी. सारनाथ। सी. कुशीनगर। डी. बोधगया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है? ए. डेविड वॉर्नर। बी. उस्मान ख्वाजा। सी. स्टीव स्मिथ। डी. पैट कमिंस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उस्मान ख्वाजा होगा। संन्यास की घोषणा, 39 वर्षीय उस्मान ख्वाजा ने 2 जनवरी 2026 को घोषणा की कि इंग्लैंड के खिलाफ सिडनी एससीजी में होने वाला 5वां एशेज टेस्ट उनके करियर का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। शानदार करियर, 15 साल लंबे करियर में ख्वाजा ने 87 टेस्ट मैचों में 43.39 की औसत से 6,206 रन बनाए, जिसमें 16 शतक और 28 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 40 वनडे और 9 टी20 मैच भी खेले। भावुक संदेश, ख्वाजा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिवार के साथ भावुक होते हुए कहा, मैं पाकिस्तान का एक गर्वित मुस्लिम लड़का हूं, जिसे कहा गया था कि वह कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेल पाएगा। आज मुझे देखो। नस्लभेद और संघर्ष, रिटायरमेंट के वक्त ख्वाजा ने अपने करियर के दौरान झेले गए नस्लीय भेदभाव और स्टीरियोटाइपिंग पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि उनके बैकग्राउंड की वजह से उन्हें अक्सर अलग नजरिए से देखा गया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड, वह ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले पहले पाकिस्तानी मूल के और पहले मुस्लिम क्रिकेटर हैं। 2023 में उन्हें आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था। प्रश्न नंबर 10, उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? ए. बिहार। बी. असम। सी. उत्तर प्रदेश। डी. पश्चिम बंगाल।
दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी असम होगा। योजना की घोषणा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने राज्य की ऐतिहासिक सत्र प्रणाली से जुड़े उदासीन भगत ब्रह्मचारी सन्यासी भिक्षु के लिए एक विशेष कल्याण योजना शुरू की है। वित्तीय सहायता। इस योजना के तहत पात्र भिक्षुओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। लाभार्थी। मान्यता प्राप्त सत्रों में स्थायी रूप से रहने वाले लगभग 620 भिक्षुओं को इस पहल का सीधा लाभ मिलेगा। उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य असम की वैष्णव भक्ति परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के रक्षकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उनकी निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करना है। सांस्कृतिक महत्व। सत्र असम में संत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा स्थापित धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य की जाति, माटी, भाईटी, पहचान, भूमि और मातृभूमि की रक्षा के संकल्प से जोड़ा है। ये कदम केवल एक वित्तीय भत्ता नहीं है, बल्कि असम की सदियों पुरानी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आत्मा को संरक्षित करने वाले संतों के प्रति एक औपचारिक सम्मान है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? ए. संजीव खन्ना, बी. संगम कुमार साहू, सी. डी.वाई. चंद्रचूड़, डी. ए.एम. खानविलकर। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में 69 साल बाद किस देश के कामचटका प्रायद्वीप में स्थित बेज़िमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ए. जापान, बी. इंडोनेशिया, सी. रूस, डी. फिलीपींस। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रूस होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।